चलिए तो अगला सवाल करते हैं। हाइपरबोला दे रखा है आपको और एक लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है हाइपरबोला को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। अब देखो, ये सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाइपरबोला आप बना सकते नहीं है क्योंकि ये शिफ्टेड है, ओरिजिन से ये शिफ्टेड है। पर मुझे उसी पे तो डाइवर्ट कर रखा है उसने कि आप इसमें ये सोचने बैठ जाओ कि मैं हाइपरबोला को क्रैक कैसे करूं, वो संभव नहीं है। लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, और ऐसा सिचुएशन है कि हाइपरबोला ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, ये दो पॉइंट है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेज दिस हाइपरबोला, तो टच पे अंडरलाइन कर देता हूं मैं। तो टच, कभी भी कोई कर्व पे सर्कल टच करता है तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो टेंजेंट है हाइपरबोला का और सर्कल का, ये जो लाइन का, वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। सर्कल कंडीशन होती है ना, कभी भी कोई टेंजेंट या नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल हो गया ना, ये सेंटर से पास होगा, तो नॉर्मल और टेंजेंट में क्या है, 90 डिग्री का फर्क है। तो ये भी मुझे काम आएगा। फिलहाल अभी समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। तो मुझे बोला है कि दो पॉइंट पे कहाँ टच कर रहा है, मीट द लाइन इज आर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है, तो आपको आर स्क्वायर निकालना है। सवाल समझ में आ गया? अच्छा सवाल है, पहले आप इसको पॉज करके डील करिए। सबसे पहले आते हैं सिचुएशन पे कि मुझे यहां पर एक चीज दिख रहा है कि मैं, ये जो टेंजेंट है हाइपरबोला का और ये जो लाइन दे रखा है ना, ये लाइन जो पास हो रही है एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या करता हूं, डेरिवेटिव कर लेता हूं मैं इसका। तो डी वाई बाई डी एक्स टेंजेंट एट हाइपरबोला। और अच्छा, कॉमन सेंस वाली बात है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना हाइपरबोला और लाइन का, वो इन दोनों पे लाई करेगा। तो मैं अगर एल्फ यहां रख दूं, मैं कहना इसे ये पॉइंट जो है एल्फा कॉमा, रैंडम मान लेता हूं मैं एल्फा कॉमा, तो वाई कितना हो जाएगा, माइनस वन माइनस एल्फा। ओके, और इस पॉइंट जहां दूसरा टच कर रहा है वहां पर अगर बीटा मान लेता हूं, तो माइनस वन माइनस बीटा लिखा हुआ है। ये समझ में आया क्या? एल्फा बीटा मान लेता हूं, दो पॉइंट है। तो मुझे टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला कौन से पॉइंट पे निकालना है, अल्फा पे, ठीक है। अच्छा, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका हाइपरबोला का, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस 4 एक्स को कांस्टेंट रखा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कांस्टेंट है, प्लस 8 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये तो आपने किया होगा इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से टू कॉमन निकाल लेते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स के पास आ रहा है वाई प्लस टू एक्स यहाँ से, और प्लस टू कॉमन निकाल लिया तो 4, और जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है वो है एक्स प्लस ये 2y, और यहाँ से 4 इक्वल टू जीरो, ऐसा आ रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस टाइम्स एक्स प्लस 2y प्लस 4 अपॉन वाई प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। ये तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स, किसका, हाइपरबोला का, कौन से पॉइंट पर, अल्फा पे, ठीक है। इसको 1 मार्क कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा सिचुएशन यहां पर ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं हाइपरबोला और, क्योंकि दोनों इक्वेशन दे रखा है हाइपरबोला लाइन, तो इनका अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं, मतलब y को इक्वेट करके यहां रख दूं मैं, तो मुझे अल्फा और बीटा का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पर रिप्लेस क्या करना है। चलो मैं दिखा देता हूँ। एक्स में क्या रिप्लेस करना है, अल्फा, और वाई में क्या रिप्लेस करना है, माइनस वन माइनस अल्फा, क्योंकि मैं पॉइंट किस पे निकाल रहा हूँ, अल्फा कॉमा माइनस वन कॉमा अल्फा पे। अब आप यही चीज अगर आप बीटा में करोगे तो बीटा रिप्लेस कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर माइनस वन माइनस अल्फा प्लस टू टाइम माइनस वन माइनस अल्फा प्लस 4, सॉरी वाई में, एक्स में तो गलती हो गई, एक्स में तो अल्फा ही आएगा, एक्स में तो अल्फा आएगा। तो यहां पर आ गया अल्फा माइनस टू अल्फा माइनस अल्फा, ये वाला पॉइंट,
माइनस अल्फा, ये -2 + 4 कितना हो गया, +2 माइनस है, और यहाँ लिखा है अल्फा टू अल्फा, ये तो अल्फा हो गया, 2 अल्फा माइनस अल्फा, और 4 - 1 हो गया 3। तो ये बन गया फाइनली अल्फा -2 अपॉन अल्फा +3, ये आ गया टेंजेंट का स्लोप एट x इक्वल टू अल्फा। अब मुझे ये बात पता है कि जो टेंजेंट का स्लोप है और जो इस लाइन का स्लोप है उसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, -1, और वैसे भी इस लाइन का स्लोप भी कितना है, -1 है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि स्लोप -1 इंटू जो ये वाला स्लोप है अल्फा -2 अपॉन अल्फा +3, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। बात समझ में आ रही है, -1 के। तो यहां से कुछ वैसे आ, एक मिनट, ये जो स्लोप है, ओके, ये जो स्लोप है, ठीक है ठीक है, इसका फायदा कुछ मिला नहीं, वैसे भी ये इक्वल टू हो गया, तो छोड़ो अभी। वैसे इस लाइन का स्लोप मैं लिख सकता हूं एक और तरीके से, अगर मैं कुछ सेंटर वेंटर निकाल लूं। और एक मिनट, हाइपरबोला और लाइन जहां कट कर रहे हैं उस पॉइंट पे दो पॉइंट आ रहे हैं, तो उस पॉइंट पे फैमिली ऑफ सर्कल आएगा कि सर्कल आएगा, फैमिली ऑफ सर्कल आएगा। ओके, तो अगले पॉइंट पे आते हैं। तो ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं कि dy/dx जो आया था टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला का, वो कितना आया था, अल्फा -2 अपॉन अल्फा +3। और मैं इसको रब कर दे रहा हूं, आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी दो काम करना है यहाँ पर। पहला ये कि फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखना है, और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है हाइपरबोला और लाइन का। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये हो जाएगा x² प्लस y हो जाएगा -1 माइनस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर ही हो गया, और 4x माइनस 1 माइनस एक्स, यहाँ पर x लिखना चाहिए, हाँ सही है, ठीक है ना। y में क्या रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, -1 माइनस एक्स रिप्लेस कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 8 -1 माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया 2x², ठीक है, ये रहा 2x², ये हो गया -4x², -4x² है, और यहाँ पर है 2x², तो -2x² आ जाएगा, ठीक है। -4x है, यहाँ पे +2x है। एक मिनट, ये 8x और ये -8x तो कट गया, ये ऐसा बोल सकते थे कि सर x प्लस वाई -1 है, x प्लस वाई जो है वो -1 है, तो -8 + 8 तो 0, तो ये पूरा पार्ट तो 0 ही हो जा रहा है ना। तो -2x², ये -4x है, +2x है, तो -2x, ठीक है, +2x -4x, और +1 इक्वल टू 0, तो जल्दी निकल गया है। तो 2x² + 2x - 1 इक्वल टू 0, भाड़ में गया अल्फा बीटा, मुझे नहीं चाहिए। तो इतना क्लियर होगा कि अल्फा बीटा इसके रूट होंगे, अल्फा बीटा इसके रूट होंगे एक्स के। तो अल्फा प्लस बीटा कितनी वैल्यू आ रही है, सम ऑफ रूट -1 आ रहा है, और अल्फा बीटा जो आ रहा है वो -1/2 आ रहा है। ओके, तो एक रिलेशन मिल गया इनके बीच में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ये रिलेशन। अब मुझे पता है कि फैमिली ऑफ सर्कल्स लिख रहा हूं मैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स जो कहां से पास हो रहा है, ए एंड बी से। ए एंड बी मतलब जहां पर टकराया था ये पॉइंट, दो पॉइंट पर, और दो पॉइंट पे क्या पास होते हैं, अनंत, ठीक है। मैंने एक काम करता हूं, भाई सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है सर, अच्छा, तो मैं इसको मान लेता हूं, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए डायमीटर है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताया था मैंने, टेंजेंट और ये लाइन नॉर्मल है, तो कहां से पास, सेंटर से पास होगा। तो क्या बोल सकता हूं कि इस सर्कल में ये जो लोग हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, एज अ डायमेट्रिकली एंड पॉइंट। ओके, तो क्या बन जाएगा डायमेट्रिकल एंड पॉइंट के हिसाब से, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। मैं किसकी इक्वेशन लिख रहा हूं, सर्कल प्लस लाइन की, सर्कल प्लस लैम्डा टाइम एल, और सर्कल क्या लिखा हुआ है, विच इज पासिंग फ्रॉम द डायमेट्रिकली एंड पॉइंट, ठीक है, प्लस y माइनस y1 कितना है, ये रहा, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा,
y प्लस एल्फा प्लस वन, और ये लिखा हुआ है y प्लस वन प्लस बीटा और प्लस लैम्डा टाइम x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो सर्कल और लाइन से मैंने क्या यूज कर लिया, मैं इसको क्यों लिखने जाऊं, हटाओ इसको, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, मेरे पास किसकी किसकी वैल्यू, देखो काम आ गया वैल्यू ये, ओके। तो मैंने इसमें लिखा, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा माइनस एक्स, एल्फा प्लस बीटा आएगा बीच में तो वो माइनस वन हो गया, और बीच में आएगा एल्फा बीटा वो माइनस हाफ हो गया। इसकी बात हो गई। इसी प्रकार से यहां पर वाई स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर है, पहले वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, फिर वाई मल्टीप्लाई हुआ, तो वाई किससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे और इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो बीटा प्लस वन प्लस एल्फा प्लस वन आएगा, और लास्ट में इनका मल्टीप्लाई हुआ विच इज एल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, ठीक है। और ये रह गया ऐसा लेमडा टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहां तक? अच्छा, ठीक है। तो क्या बन रहा है ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस हाफ प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, बीटा प्लस एल्फा कितना हो गया माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन कट गया, यहाँ पर वन आ रहा है। और अच्छा ये देखो एल्फा बीटा कितना है, माइनस हाफ है, एल्फा प्लस बीटा भी आएगा वो माइनस वन हो गया और प्लस वन हो गया, ठीक है। और प्लस लेमडा टाइम क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई। तो हमें यहाँ पर सर्कल मिलने वाला है, हमें यहाँ पे सर्कल मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर अगर मैं x कंपेयर करूं तो x में कितना कॉमन आ जाएगा, वन प्लस लेमडा, ओके। y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा वन प्लस लेमडा, और ये हो गया, ये तो कट गया माइनस वन प्लस वन, ये हो गया माइनस वन, ठीक है ना, और प्लस लेमडा। तो यहां से मुझे एक फायदा मिल गया क्योंकि मुझे स्लोप को कंपेयर कराना था, स्लोप कंपेयर कराना था, तो कहना ही से यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल मिल गया, सर्कल सॉरी सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल लेमडा प्लस वन बाई टू का माइनस टर्म, और y भी सेम आ रहा है। तो एक काम करते हैं, मैंने सेंटर को लिख लिया, कुछ मान लेते हैं p कॉमा p मान लेते हैं। तो क्या अब ये लिखना बिल्कुल सही है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो निकाला मैंने एल्फा माइनस टू अपॉन एल्फा प्लस थ्री, और मल्टीप्लाई बाई ये जो लाइन है जो कहां से पास हो रही है, सेंटर से, तो ये पॉइंट मतलब सेंटर, और कोई भी पॉइंट ले लेता हूं मैं, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से भी क्या लिखा जा सकता है, आपने बोला था ना, वो भी बताया था मैंने कि स्टार्टिंग में माइनस वन से कंपेयर किया तो माइनस वन सामने था, तो कोई मतलब मोटिव क्लियर नहीं हुआ, मुझे तो रेडियस चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले क्या किया, सर्कल्स लिखा, फिर सेंटर यहां लिखा। अब सेंटर से एक तक का जो पॉइंट का डिफरेंस है वो स्लोप दे देगा मेरे को, तो इसका स्लोप और स्लोप ऑफ ए आर, अब समझ में आया क्या, ए आर, आर मतलब ये सेंटर को मैंने मान लेता हूं ए एम, अब समझ में आ रहा है, ए एम, ए एम, स्लोप ऑफ ए एम कितना हो गया, माइनस वन, ठीक है। अच्छा तो यहां कर लेते हैं, तो एल्फा माइनस टू अपॉन एल्फा प्लस थ्री इंटू ए एम, तो वाई टू माइनस वाई वन, तो पी माइनस, तो प्लस हो जाएगा एल्फा प्लस वन, और नीचे कितना लिखा होगा, ये p माइनस एल्फा, ये x2 माइनस एक्स वन, पी माइनस एल्फा, और ये इक्वल टू माइनस वन के बराबर है। तो इसको घुमा देते हैं, तो ये हो जाएगा, सामने मल्टीप्लाई कर दिया तो एल्फा माइनस पी, और ये लिखा है एल्फा प्लस पी प्लस वन, और ये लिखा है एल्फा माइनस टू अपॉन एल्फा प्लस थ्री। अब कौन जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करने, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूं, तो यहाँ पर एक तो फायदा होगा कि अल्फा कट जाएगा, तो पहले ऊपर मैंने प्लस कर दिया तो टू एल्फा प्लस वन हो गया इनका सम करने पर, ओके। तो यहाँ पे भी सम कर दिया मैंने, यहाँ पर सम में पी कट जाएगा, तो टू एल्फा प्लस वन हो गया, ओके। अच्छा अरे भाई साहब मजे आ गए, तो न्यूमरेटर तो सेम ही हो गया, न्यूमरेटर तो सेम हो गया भाई साहब, न्यूमरेटर सेम हो गया,
डिनोमिनेटर में क्या किया, दिस माइनस दिस कर दिया, तो अल्फा प्लस 3 इसमें बड़ा आराम से करना होता है, ऐसा ना हो जाए कि दिस माइनस दिस यहां किया और यहां पर दिस माइनस दिस कर दिया, तो दिस एंड दैट हो जाएगा, फिर इसी में ये माइनस ये कर दिया, ठीक है ना। तो फ्रंट फुट पे कौन आएगा यहाँ पर, अल्फा प्लस पी प्लस 1 और माइनस में अल्फा माइनस पी, तो यहाँ कितना बच रहा है नीचे, 3 प्लस 2 5, यहाँ पे अल्फा कट गया, पी प्लस पी कितना हो गया 2p, p प्लस पी 2p प्लस 1, तो यहां से 2p प्लस 1 इक्वल टू 5 आ रहा है। ओके, यानी कि p आ रहा है 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, 2 आ रहा है p। ओके, अगर p 2 है तो मैं यहां से लैम्डा बोल सकता हूं, क्योंकि p मैंने किसको माना था, मैंने p माना था सेंटर को, p कितना था -1 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा बाई 2 माना था मैंने, यही था ना सेंटर p को p, तो इसको 2 कर दिया मैंने, तो यहां से -1 प्लस लैम्डा अपॉन 2 इक्वल टू 2 आया है, p2 आया है, तो ये हो गया 4, तो 4 हो गया, यानी कि लैम्डा प्लस 1 आ गया -4। तो मैं अब सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूं और मुझे रेडियस अब मिल जाएगा। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखो मैंने लैम्डा निकाला नहीं, लैम्डा को ऐसे रखा है पाल पोस के, तो लैम्डा प्लस 1 कितना हो गया -4x, फिर -4y, और यहां पर लैम्डा की वैल्यू कितनी है -5 है, तो -5 -1 कितना हो गया -6 इक्वल टू 0। तो रेडियस की फॉर्मूला क्या होती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रूट ओवर होती है पर आर स्क्वायर पूछा ना, इसलिए मैं आर स्क्वायर निकाल रहा हूं। तो जी स्क्वायर हो गया, इसका माइनस हाफ कर दिया तो 4, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 6 तो हो गया 14। ठीक है, कितना आंसर आ गया 14। सवाल काफी अच्छा था, लेंदी था, पर कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। मैं फिर रिपीट करता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या था कि टच करते ही क्लियर हो गया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो हाइपरबोला का है, तो आप कोई भी हाइपरबोला आ जाए, पैराबोला कोई भी आ जाए, मिक्स में डेरिवेटिव करके बैठ जाओ। अब सर्कल टच कर रहा है हाइपरबोला और लाइन को, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट क्या लगाया, फैमिली ऑफ सर्कल बुला ले, क्योंकि 2 पॉइंट अगर है तो वहां पर फैमिली ऑफ सर्कल्स आएंगे। तो वहां पर मैंने एक सर्कल, उसके डायमेट्रिकल एंड पॉइंट क्यों लिया, बिकॉज वो टचिंग वाला बात है, तो वो सेंटर से ही पास होगा, तो डायमेट्रिकली फॉर्म का मैंने यूज करके सर्कल प्लस लैम्डा टाइम लाइन लिखा। और मैंने वो लैम्डा अल्फा बीटा कैसे निकाल लिया, क्योंकि दोनों गिवन है। अब मान लो यहाँ पर इलिप्स और लाइन आ जाए, तो भी मिलाकर मैं क्या निकाल लूंगा, रिलेशन से क्या निकाल लूंगा, मैं इक्वेशन निकाल लूंगा, अल्फा बीटा का रिलेशन निकाल लूंगा। मुझे अल्फा बीटा भी नहीं चाहिए, तो मैंने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि फैमिली ऑफ में वो चीजें आने वाली हैं उभर के, तो एक फैमिली ऑफ सर्कल सामने आ जाएगा। अब जैसे ही फैमिली ऑफ सर्कल सामने आ गया, तो मैंने क्या किया, यहां से सेंटर उठा लिया, सेंटर उठा के मैंने अब वापस से स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हाइपरबोला का है और लाइन का, लाइन पे मैंने सेंटर और उस ए को यूज करके उसकी मैंने स्लोप लिख ली, जो यहां लिखी हुई थी ऐसे। ठीक है, और ये यहां से मुझे रिलेशन निकल के आ गया, पी की वैल्यू 2 आ गई, पी जैसे ही आया लैम्डा आ गया, लैम्डा जैसे ही आया सर्कल का रेडियस आ गया। क्लियर है क्या? चलिए मिलते हैं अगले सवाल में, हैव अ गुड डे, बाय।